एक उम्मीदवार को इंटरव्यू में पूछा गया है कि यदि हम आपका चयन अभी कर लें तो आप कितने समय के लिए यहाँ टिकोगे। उम्मीदवार बताता है कि जब तक कोई अच्छा अवसर, कोई अच्छा मौका न मिल जाए तब तक यहाँ बैठ लेंगे। भविष्य के चक्र में, भविष्य की राह में हम आज का भी, अभी का भी, वर्तमान का भी बलिदान देते आए हैं। सारे स्वप्न भविष्य के होते हैं, सारे गाने भविष्य के। आज का, अभी का कोई स्वप्न नहीं हो सकता, आज के गाने नहीं हो सकते। आज को मात्र जिया जा सकता है और इसलिए हमें वह पसंद नहीं है, इसलिए वह हमें फीका लगता है। कल की बात हो सकती है, उसका प्रयोजन हम सिद्ध कर सकते हैं, उसके बारे में तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में प्रयत्न कर सकते हैं और अहंकार को यह सब मंजूर है। लेकिन आज का सहज अस्तित्व उसे ग्राह्य नहीं है। वास्तव में देखो तो भूतकाल और भविष्यकाल जैसा कुछ है ही नहीं। वे दोनों अपने मन की उपज है और वे दोनों है, इसीलिए हमको वर्तमान को वर्तमान कहना पड़ता है। अन्यथा ये तीनों काल है ही नहीं। लेकिन हमने मानकर रखा है कि कोई भूतकाल है और हमें भविष्य की तरफ जाना है, तो वर्तमान में ही जा सकते हैं भविष्य की तरफ। इसीलिए वर्तमान का ही बलिदान चढ़ाते जाते हैं और भविष्य जब आएगा तो वो भी वर्तमान के स्वरूप में ही आएगा और तब उस समय, उस भविष्य में जब वो आएगा तब वह वर्तमान होगा, तब उसका बलिदान चढ़ाएंगे। आप कह सकते हो, पूछ सकते हो कि ये भविष्य और भूतकाल दोनों मन की उपज कैसे है। भविष्य का यदि समझ में आ सकता है कि वे मात्र हमारी कल्पनाएं हैं, हमारे स्वप्न है, अज्ञात है। लेकिन भूतकाल तो ठोस है, हमने अनुभव किया है, ज्ञात है, उसे कैसे नकार सकते हैं। अगर ठीक से देखो तो भूतकाल भी हमारी कल्पना ही है, उतना ही अज्ञात है जितना भविष्य। भूतकाल हमारी स्मृतियों के ऊपर आधारित है, तो स्मृतियां जो हमने बसाकर रखी है वे हमारे अर्थघटन के ऊपर आधारित है, वास्तविकता के ऊपर आधारित नहीं है, सत्य से उसका तालमेल नहीं है। हमारे अर्थघटन के हिसाब से हमने स्मृतियों को रखा है। जरूरी नहीं है कि मधुर स्मृतियां ही रखी हो। हर प्रकार की स्मृति हमने अपनी समझ के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से अपने अंदर बसा के रखा है। जो हमें लगता है कि ये सीख हमें प्राप्त करनी है, चाहे कड़वाहट हो या कोई मधुर स्मृति हो, और उसका उपयोग हमें भविष्य में करना है। जो हमें ऐसा लगता है उन्हीं स्मृति को हम उसी स्वरूप में अपने अंदर स्थित करते हैं। सत्य में और इस स्वार्थी अर्थघटन में बहुत अंतर होता है। सत्य मात्र अनुभव है, उसमें ना अच्छा ना बुरा।
लेकिन ये जो हमारे अंदर का स्वार्थ है, वो अहंकार है, वह इस अनुभव को अच्छा बुरा अनेक स्वरूप में विभाजित करता है और फिर उसको संजोए रखता है ताकि भविष्य में उसका उपयोग हो सके। और भविष्य में इसका उपयोग होगा कैसे? आज ही होगा, अभी होगा। इसीलिए अभी का बलिदान चढ़ता है भविष्य के लिए, लेकिन प्रक्रिया पूरे के पूरी भूतकाल की है। भूतकाल ही भविष्य की तरफ जाता है और ये जो जाने का होता है वो वर्तमान में हो रहा है। इसलिए वर्तमान में वर्तमान कभी नहीं है, भूतकाल ही है जो भविष्य की तरफ जा रहा है। यदि आप अभी मौजूद हो, वर्तमान में हो, तो न भूत है न भविष्य है। लेकिन अहंकार को ऐसी सहज स्थिति पसंद नहीं है। उसे लगता है कि भूतकाल से सीखा हुआ चाहिए तो ही हम भविष्य में जी पाएंगे। वो डरा हुआ है, डर के कारण उत्पन्न हुआ है और इसीलिए डर को फैलाता रहता है। और इसीलिए आपके होते हुए आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। आप देखो तो आपकी छवि क्या है? आपकी कल्पना है। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सबका सब भूतकाल से निर्मित है और फिर ये मैं कहता है कि मुझे भविष्य की चिंता है, भविष्य में ऐसा करना है, भविष्य में वैसा होगा। अभी क्या? क्यों डरे हुए हो इतने? अपने इस डर को पहचानो, महसूस करो। फिर आपके अंदर ही सारी शक्ति है उससे परे जाने की। आप वर्तमान में रहने का प्रयत्न नहीं कर सकते, वह प्रयत्न के परे है। जो प्रक्रिया हमारे अंदर होती है अहंकार की निर्मिति की, भूतकाल और भूतकाल से भविष्य तक जाने की, और उसका कारण यह डर, इस पूरी प्रक्रिया को अपने अंदर देखो, परखो। इसको देखने मात्र से आपके अंदर वह शक्ति आ जाएगी जिससे आप इससे मुक्त हो सकते हो। यदि सहज होना है तो अभी हो सकते हो, बाद में नहीं। मुक्ति का द्वार यदि खुलेगा और फिर आप उसमें प्रवेश करोगे, तो ऐसी यदि आपकी मान्यता है तो मुक्ति कभी आपके लिए संभव नहीं। मुक्ति का कोई द्वार भविष्य में नहीं है। मुक्ति तो है तो अभी है, अभी है, अभी है, अन्यथा कभी नहीं। आप सहज अभी हो तो अभी हो, बाद में नहीं हो सकते।